तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार से यमी से पीटा ब्रेड सैंडविचेस या पीटा पॉकेट्स, जो भी आप इसको नाम दें। इन सैंडविचेस के लिए हम पीटा ब्रेड भी घर में ही तैयार करेंगे और फिर होममेड पीटा ब्रेड से तैयार करेंगे ये मज़ेदार और अट्रैक्टिव से सैंडविचेस, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार ये रेसिपी देख लेंगे तो घर में पीटा ब्रेड बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है। अब इस चिकन में हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। फिलिंग हम थोड़ी सी स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि पीटा ब्रेड बिल्कुल फीकी होती है। चाहे तो आप इसमें कम स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सिरका, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें दही, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दे दें, नहीं तो आप इसकी फ़ौरन भी कुकिंग कर सकते हैं। चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर एक फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैंने चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। तो आधे घंटे तक मैरिनेट करने के बाद अब इसकी हम कुकिंग करेंगे। इसको पैन में शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे। लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको कम से कम 3-4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चिकन थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर चिकन की भुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो आप देखिए चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। चिकन के बहुत छोटे-छोटे से पीसेज हैं, 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसके अलावा इसमें हमें पानी वगैरह शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखें 4-5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के बाद चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अगर इस पॉइंट पर इसमें पानी हो तो पहले इस तरह से हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लें। तो बस यहाँ पर चिकन की फिलिंग रेडी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट अब हम तैयार करेंगे होममेड पीटा ब्रेड। बनाना बहुत ही आसान है। तवे पर या फ्राइंग पैन में इसको हम बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इन सैंडविचेस के लिए रेडीमेड पीटा ब्रेड आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। तो पीटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, जिसमें से हम फिलहाल सिर्फ आधा कप दूध शामिल करेंगे एक बाउल में। बाकी जो आधा दूध बच गया है इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे डो को तैयार करते हुए। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी और 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। दूध यहाँ पर हल्का सा गर्म होना चाहिए, तेज गर्म ना हो, वरना खमीर डेड हो जाएगा, डो अच्छे से राइज नहीं होगी। तो बस चीनी और खमीर को इस आधा कप दूध में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है, इसलिए यहाँ पर खमीर को हमें राइस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इससे डो तैयार कर लेंगे। तो जैसे ही चीनी और खमीर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम डो तैयार करने के लिए शामिल करेंगे 2 कप मैदा। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो और आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। वैसे ऑरिगानो और गार्लिक पाउडर पीटा ब्रेड में ऐड नहीं होता। पीटा ब्रेड में एक बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है। आप चाहें तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ नमक ऐड कर दें। बस थोड़ा सा इसको पहले मिक्स करेंगे और जब मैदे के इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह पर आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मक्खन या ऑयल को इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ऑयल को मैदे में इस तरह से हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसकी हम डो तैयार करेंगे। अब डो तैयार करने के लिए हमने उस दूध का इस्तेमाल करना है जो दूध हमने स्टार्ट में आधा कप साइड पर बचा कर रखा था। दूध हल्का सा नीम गर्म हो ताकि डो को राइस होने में मदद मिले। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और इसकी एक मुलायम सी डो तैयार कर लेंगे। बस डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से गूंद कर डो को मुलायम करना है, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सख्त डो तैयार करनी है। तो देखें जो मैंने दूध लिया था उसमें से ये दूध बच गया है और डो भी यहाँ पर आप चेक करें बिल्कुल मुलायम है, लेकिन हल्की सी सख्त है।
बस अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करके इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइस होकर साइज़ में डबल हो जाए। तो डो यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से राइस हो गई है। पहले इसमें से इस तरह से एक्स्ट्रा एयर निकाल कर दोबारा से इसको स्मूथ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से काट कर 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है, क्योंकि इससे हमने 5 पेड़े तैयार करने हैं, जिसे हम 5 पीटा ब्रेड तैयार करेंगे और एक पेड़े का वेट यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम है। तो डो को एक जैसे 5 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद अब इसके हम इस तरह से स्मूथ से 5 पेड़े तैयार कर लेंगे। तो पाँचों पेड़े तैयार करके इनको हम थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि डो में स्ट्रेचिंग आ गई है। अगर हम इनको इसी तरह से बेलना शुरू कर देंगे तो बेलना बहुत मुश्किल होगा। बस थोड़ा-सा ही रेस्ट देना है, सिर्फ़ 5 मिनट का। ज़्यादा आपने इसको रेस्ट नहीं देना, वरना पेड़े दोबारा से फूलने लगेंगे। 5 मिनट के रेस्ट के बाद अब हमने सबसे पहले उसी पेड़े से स्टार्ट करना है जिसको हमने सबसे पहले तैयार किया था। बाकी 4 पेड़ों को इस तरह से कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इस तरह से थोड़ा-सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और सेम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रोटी की तरह का इसको हमें पतला नहीं रखना, थोड़ा-सा थिक बेलना है, क्योंकि पीटा ब्रेड थोड़ी-सी थिक होती है। बेलने के बाद इस तरह से इसको हाथ से सेट करके बिल्कुल गोल शेप कर देंगे और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। इसको हमने इतना थिक बेलना है। तो बेल कर इसको इस तरह से साइड पर रखते जाएँगे और सेम इसी तरीके से पाँचों पेड़ों को हम बेल लेंगे। तो पाँचों पेड़े बेलकर इनको हमें रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से हम पीटा ब्रेड तैयार कर लेंगे। बस इनको ऊपर से कवर करके रखेंगे ताकि एक पीटा ब्रेड तैयार करते हुए बाकी जो डो है वो ऊपर से ड्राई ना हो। तो पीटा ब्रेड को पकाने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान से इस बात को समझें। फ्राइंग पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर और फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल हल्का है, जैसे कि दम वाली आँच होती है। जब इस हल्की और दम वाली आँच पर फ्राइंग पैन थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम ये पीटा ब्रेड रख देंगे। आँच उसी तरह से बिल्कुल हल्की दम वाली ही रखनी है। ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके इसको थोड़ी-सी देर के लिए इसी तरह से हल्की आँच पर पड़ा रहने देंगे। यहाँ पर आप साथ-साथ ध्यान रखें, जैसे ही आपको लगे कि ब्रेड अच्छी तरह से फूल गई है और जो इसकी बेस है वो अच्छे से सेट हो गई है, तो फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज करेंगे और दोबारा से थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। बस 1 से 2 बार ही अगर आप ब्रेड की साइड को चेंज करेंगे, हल्की आँच पर कवर करके इसको पकाएँगे, तो ब्रेड इस तरह से पैन में ही फूलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला सीन मैं आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट करके दिखा रही हूँ। स्टीम की वज़ह से थोड़ा-सा धुंधला-सा नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रेड आपको फूलते हुए साफ़ नज़र आ रही होगी। देखिए, अच्छे से फूल गई है, दोनों साइडों से पक भी गई है। बस यहाँ पर मैंने इस पर कलर नहीं आने दिया, क्योंकि इसको मुझे अभी ग्रिल पर सेकना है, ताकि ब्रेड के ऊपर एक अच्छे से ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएँ। बस अगर आपने इसको ग्रिल पर नहीं सेकना तो इसी पॉइंट पर आप इसको थोड़ा-सा मज़ीद पका लें, ताकि इसके ऊपर अच्छा-सा कलर आ जाए। तो एक और पीटा ब्रेड तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल हल्की आँच पर पैन को रखेंगे, इसमें पीटा ब्रेड रखेंगे और कवर करके इसको सिर्फ़ इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि पीटा ब्रेड फूल जाए। जब पीटा ब्रेड एक साइड से अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर फूल जाएगी, तो फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 1-2 बार ही अगर आप इसकी साइड को चेंज करेंगे तो इस तरह से पीटा ब्रेड पैन में ही फूलना शुरू हो जाएगी। इन केस अगर आपकी पीटा ब्रेड इस तरह से फूलती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप छुरी की नोक की मदद से सेंटर से काट कर इसकी पॉकेट बना सकते हैं। और अगर आपने यहीं पर इसको कंप्लीट सेकना है तो हल्का सा कलर आने तक सेक लें। अगर आपने भी इसको बाद में ग्रिल पर सेकना है तो फिर इस तरह से कलर आने से पहले ही इसको पैन में से निकाल लें। तो पीटा ब्रेड को ग्रिल पर सेकने के लिए इस तरह से एक ग्रिलिंग पैन को चूल्हे पर रखेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसके नीचे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएं। पीटा ब्रेड रखेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ग्रिलिंग मार्क्स पीटा ब्रेड के हर तरफ अच्छे से आएँ। अब जब आपको लगे कि पीटा ब्रेड के ऊपर लंबाई पर अच्छे से ग्रिलिंग मार्क्स आ गए हैं, फिर उसके बाद पीटा ब्रेड का हल्का सा एंगल चेंज कर दें। ग्रिल पैन के ऊपर ही इसको हल्का सा घुमा दें और यहाँ पर भी ग्रिलिंग मार्क्स आने दें। और जब दूसरे एंगल से भी इसके ऊपर ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएँगे तो इसके ऊपर ये ज़बरदस्त सा चेक बन जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा चेक बन गया है। सेम इसी तरीके से इसको हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। जब एक साइड पर लंबाई में ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएँगे तो पिटा ब्रेड के एंगल को हल्का-सा घुमाकर चेंज कर लें और फिर दूसरे एंगल से भी सेम इसी तरह से इसको सेक लें। ये देखें दोनों साइडों पर ज़बरदस्त से चेक वाले ग्रिलिंग मार्क्स आ गए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके लिए एक क्रीमी सैलेड तैयार करेंगे, जिसके लिए बाउल में लेंगे आधा कप मेयोनीज़, 1/4 कप शामिल करेंगे इसमें दही, 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सिरका। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
अब ये एक क्रीमी सी सैलड की ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आप सलाद में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, खीरा और थोड़ी सी आइसबर्ग लेटस या आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से ऑलिव्स, थोड़े से स्वीट कॉर्न, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी सलाद में आपको पसंद हो या आसानी के साथ अवेलेबल हो। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की इस तरह से लंबाई में कटी हुई प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। तो बस अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सा क्रीमी सा सैलड भी यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद सारी पीटा ब्रेड को तैयार करके मैंने इस तरह से एक साफ किचन टॉवल में लपेट कर रखा था ताकि ये खुश्क और ठंडी ना हो। अब सैंडविच बनाने के लिए एक पीटा ब्रेड लेकर सेंटर से इसको 2 पीसेस में काट लेंगे। बाकी पीटा ब्रेड को लपेट कर रखेंगे। देखिए ये पीटा ब्रेड की पॉकेट बन गई है। अगर आपकी पीटा ब्रेड की पॉकेट ना बने, सेंटर से सही से फूले नहीं, तो सेंटर से आप एक छुरी की नोक की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पर मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाई है, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसके बाद अब इसमें हम 2-3 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग रखेंगे मुनासिब सी क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा इसको ओवरफिल नहीं करना वरना आपका सैंडविच फट जाएगा। और इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी क्रीमी सैलड। क्रीमी सैलड में भी बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे भी फिर आपका सैंडविच फट जाता है। दोबारा से 1 टेबलस्पून इसके ऊपर चिकन की फिलिंग रख के इसको सेट कर देंगे और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सैलड। बस मुनासिब से इसमें आपने फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवरलोड नहीं करना। ऊपर से इसको थोड़े से चिकन से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा पीटा सैंडविच, पीटा ब्रेड सैंडविच या पीटा पॉकेट्स जो भी आप इसको कहें तैयार है। देखें देखने में ही ये सैंडविच कितना अपीलिंग लग रहा है, टेस्ट में तो ये बेहद लाजवाब है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।